नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्यून के लिए जो भर्ती आई थी उसके लिए लिंक ओपन कर दिया गया है। आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे ऑनलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए ई कोर्ट की जो वेबसाइट है इस पे आपको आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं लिंक जो है दिखाया गया है। तो इसी पे क्लिक करेंगे और एक पीडीएफ आपको ओपन होगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका नया लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारियां अगर आपको और चाहिए इस वैकेंसी से जुड़ी हुई, तो देख सकते हैं रोजगारबिहार.com पे सब कुछ उपलब्ध है। बिहार सिविल कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022, इसी पे आपको क्लिक करनी है और आपके सामने सारी डिटेल खुल जाएगी। तो सारी डिटेल आप देखने के बाद देख सकते हैं ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए, नोटिफिकेशन और सिलेबस के लिए भी यहाँ पे लिंक है। तो सारा कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस पे क्लिक करके ऑनलाइन पे आ सकते हैं। देखिए ये डायरेक्टली खुल चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद फोटो साइन अपलोड करना है और उसके बाद लास्ट में आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन से पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे देखिए प्यून के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैट्रिक पास वालों के लिए दिया गया था। तो प्यून वाला सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप क्लर्क के लिए भरना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए भी भर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये जो है प्यून वाला अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैट्रिक वाले भी देख पाए इस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा नाम डाल के कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, फिर मदर नेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके डाल देनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसे सेलेक्ट करके डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेल फीमेल जो भी आप है सेक्स अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे इंडियन रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है या अनमैरिड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है, फिर यहाँ पे दोबारा डाल के कंफर्म कर लेंगे ईमेल आईडी को। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस के डिटेल। तो यहाँ पे यस करेंगे कि आप बिहार के निवासी है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप अदर है, दूसरे राज्य से है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और ये देखिए कैटेगरी आपकी आ जाती है। तो कैटेगरी में आपका क्या कैटेगरी है, SC ST जनरल EWS जो भी है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट ID जो है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ID प्रूफ का जो है डिटेल, जैसे मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे एक पहचान चिन्ह के रूप में आपको डाल देना है। आपके शरीर पे पहचान चिन्ह के रूप में कुछ भी निशान हो, जैसे तिल का निशान, तो आप यहाँ पे लिख के डाल। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोल मार्क ऑन राइट हैंड। तो इसी प्रकार से आपका तिल का निशान, कटे का निशान जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप 40% तक दिव्यांग वगैरह है, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यस नो करेंगे, नो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड फैमिली से आते हैं तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिहार सरकार में तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लेम रिकॉर्ड FIR रजिस्टर्ड है आपके ऊपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह आपके विरुद्ध है तो आप यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट बटन जो आपको दिखाई दे रही है सबमिट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इस पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट करके इसे हम लोग रख लेंगे। प्रिंट करने के बाद इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें आगे नेक्स्ट प्रोसेस को ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पे आता है मेक पेमेंट। तो अब जो है सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं और जो पेमेंट शुल्क है उसे हम लोग जमा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर ले। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आता है कि कौन से बैंक से आप, यहाँ पे देखिए कौन से राज्य से आप ये करना चाहते हैं।
पेमेंट। तो ये आ चुका है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉर्पोरेट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका इसमें दिखाई जा रहा है, ये यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन दिखाई दे रही है, ये रिक्वायरमेंट हम लोग अप्लाई कर लेंगे और गो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है सेलेक्ट रिक्वायरमेंट, कौन सा रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड आपको सेलेक्ट कर लेनी है, या मैं यहाँ पे प्यून कर देता हूँ। और यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाला है, नहीं तो आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाएगा, पैसा भी कट जाएगा और कंप्लीट भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बीसी ईबीसी के लिए सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 800 या 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे SC ST के लिए देखिए यहाँ पे 400 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 400 आप क्लिक कर सकते हैं या 0 कर सकते हैं। कलर के लिए देखिए आप कौन से पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, उसी पोस्ट का आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर स्टेनो का आ जाता है, तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं। देखिए एक पोस्ट से ज्यादा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल एक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेनो का आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे अब देखिए आ गया है फिर ईबीसी बीसी वालों के लिए, तो यहाँ पे 0 कर लेंगे, यहाँ पे 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 0 कर लेंगे। प्यून वाला में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल EWS वगैरह है तो करेंगे 600, ठीक है। 600 नहीं तो 0 करेंगे। अगर SC ST है तो 0 करेंगे। यहाँ पे 0 कर देता हूँ। प्यून SC ST PS देखिए 300 दिखाई दे रहे, तो मैं यहाँ पे 300 सेलेक्ट कर लूंगा। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ही आप अपना सेलेक्ट करिएगा। करने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और ये आपका कैप्चा जो दिखाई दे रही है यहाँ पे डालेंगे, सबमिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो वेरीफाई कर लीजिएगा अपना डिटेल और उसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद देखिए अब आता है आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो उतना करना जरूरी था। यहाँ पे अब देखिए आप स्टेट बैंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं, सर्वर दिखाया गया, ठीक है। ये सर्वर है, किसी भी बैंक से आप कर सकते हैं, या फिर देखिए रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रीपेड कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, लेकिन मैं यूपीआई का आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि यूपीआई में पैसा फंस जाता है, इसलिए मैं यूपीआई का सलाह नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधे नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक स्टेट बैंक वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और लॉगिन करके अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे, नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और करने के बाद अपना OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट के लिए और यहाँ पे कंफर्मेशन मांगा जाता है, यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, ओके करेंगे। आपको एक OTP भेजी जाएगी आपके बैंक की ओर से, वो OTP यहाँ पे फिल करेंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है। ये रिसिप्ट है आपका पेमेंट का, तो इसको भी प्रिंट करके रख लेना है। जो भी आपका देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी प्रिंट करके रखेंगे क्योंकि ये वैकेंसी में आपको आगे काम आने वाली है। और खोइएगा नहीं, इसको अच्छे से रखिएगा। ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो ये आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करके रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं इसको। क्लोज करने के बाद रिटर्न टू अस पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होम पेज, तो इस पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब लॉगिन वाले पेज पे चलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग जो शुरू वाला पेज था लॉगिन वाला, देखिए यहाँ पे लॉगिन वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप अपना यूजर आईडी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे और जो पासवर्ड आपको भेजा गया है और या फिर आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जो प्रिंट किया था उसमें आपको पासवर्ड मिलेगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही दोस्तों आपसे पूछा जाता है जो आपने पेमेंट किया है वो किस माध्यम से किया है, तो यहाँ पे आप अपना माध्यम जो है नेट बैंकिंग यहाँ पे डाल देंगे, या जो भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कितना आपने पेमेंट किया है वो लिख देंगे, किस दिन आपने पेमेंट किया है वो लिखेंगे और ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको प्रिंट आउट मिला है, देखिए प्रिंट आउट मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए जो हम लोगों ने पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट जो आपको मिला है, उस प्रिंट आउट में आपको देखिए रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा होगा, एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर। तो यही रेफरेंस नंबर आपको वहां पे डालना है जो यहाँ पे मांगा जा रहा है रेफरेंस नंबर। ये देखिए रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी या फिर ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, रेफरेंस नंबर वही आपका होता है, और डेट किस दिन आपने पेमेंट किया है वो आपके रिसिप्ट में ही रहेगा। देखिए रिसिप्ट में ही आपका डेट है 20 सितंबर 2022। तो इसी प्रकार से आप लोग देख के अच्छे से और यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट जो है आपका जो मैंने पेमेंट किया है, देखिए 300 का, तो 300 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मोड ऑफ पेमेंट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है पेमेंट मोड, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो आप रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग के जगह मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है स्टेट बैंक कलेक्ट पेमेंट। जो आपका रिसिप्ट में लिखा हुआ था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर, और यही रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका दिखाया जा रहा है कि डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे गो टू पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाता है एड्रेस आपको फिल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट आपने कर ही दिया है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, पर्सनल डिटेल में आपको एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, और सबमिट करेंगे। अब दोस्तों आपका आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले आपको 10वीं का 10th का डिटेल डालना है। यहाँ पे बोर्ड अपना लिख देंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे, और आपका कितना मार्क्स है 10th में वो लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, तो बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में 500 है, और जो आपने लाया है कितना नंबर आपका आया था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे परसेंटेज देखिए ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको सीजीपीए वगैरह डिवीजन है तो डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सीजीपीए वगैरह है तो यहाँ पे डालेंगे सीजीपीए, और सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है तो आप अपना मार्कशीट का नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है मूल प्रमाण पत्र उसका भी सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 12th का डिटेल फिल कर देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल फिल कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो 12th तक का ही रखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका अगर कोई और क्वालिफिकेशन है, जैसे पीजी वगैरह आपने कर रखा है तो पीजी का डिटेल डाल देंगे, या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे डालेंगे। एक्स्ट्रा देख सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर नॉलेज वगैरह ये सब यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे बताया गया है एम्प्लॉय डिटेल, अगर आपके पास पहले से काम करने का कोई अनुभव वगैरह है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों शायद इसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए देखिए एजुकेशनल डिटेल भरने के बाद भी यहाँ पे मैं सबमिट जब कर रहा हूँ तो ये बार बार परसेंटेज मांग रहा है, जबकि मैंने परसेंटेज वगैरह सारा कुछ फिल कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो शायद इसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, ये बाद में ठीक होगी तो मैं इसे कंप्लीट करूंगा। बस ज्यादा स्टेप कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ देखिए अब फोटो सिग्नेचर था और प्रिंट निकालना था, तो 2 ही स्टेप बाकी रह गया था जो कि आगे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं इसे बाद में कंप्लीट करूंगा। क्लर्क वाला जब मैं फॉर्म भरूंगा किसी का तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करता है और प्रिंट कैसे करना है। तो ये थी जानकारी आवेदन भरने की। मेन जो जानकारी थी दोस्तों इसमें पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट मैंने आपको दिखाया, पेमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि ये एसबी कलेक्ट के माध्यम से जमा हो रहा है, तो पेमेंट ध्यान से करिएगा, गलती नहीं करिएगा। देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को कैसे मैंने पेमेंट किया था, उसी प्रकार से आपको पेमेंट करना है। तो ये थी जानकारी सिविल कोड भर्ती 2022 की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैं जल्द ही आपके लिए क्लर्क वाला भी वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।